अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ कुरान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा दो, टू बी, सबक नंबर 2B के ग्रामर पोर्शन के रिवीजन में। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से इसका लेसन लिया होगा। हमने अपने पिछले लेसन में जो कुरान पार्ट था उसमें पढ़ा था सूरत फातिहा का 1 से लेके 3rd आयत तक का तर्जुमा, और ग्रामर पोर्शन में हमने नाउन्स यानी इस्म पढ़े थे और उनको जमा बनाने का तरीका पढ़ा था। उस सबक में हमने सीखा था 15 नए अल्फाज को जो कुरान में तकरीबन 1390 टाइम्स आए हैं, और आज हम उसी की रिवीजन करेंगे। हमने जो इस्म उस सबक में पढ़े थे वो मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर और सालेह, इनकी जमा बनाना, इनको आम इस्म से खास इस्म में तब्दील करना, ये सब कुछ हमने देखा था। उससे पहले जो हमारा 1B लेसन था उसमें हमने इस्म जमायर का ये टेबल देखा था। होते ये भी इस्म है लेकिन ये इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको डिटैच प्रोनाउंस कहते हैं। ये जहां भी आएंगे जुमले में या जिस भी जगह पे, ये अकेले होंगे, ठीक है, और किसी इस्म के साथ लगे हुए होंगे। एक दफा ये टेबल मैं करवा देती हूँ, उसके बाद ये आप लोग करवाइएगा। आप लोग रेडी हो जाए हैंड रेस करने के लिए। हुआ, वो, हूँ, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। चलिए अब आप लोगों में से कोई ये टेबल करवाए। जी, ब्रदर अब्दुल रहमान, आप ये टेबल करवाइएगा और इशारे TPI लाजमी कीजिएगा साथ। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा करवाया। और कोई करवाना चाहता है यही टेबल? कोई भी हैंड रेस कर ले जिसको भी ये टेबल करवाना है रिवाइज। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने सबक में देखा था कि अल्फाज, अरबी में अल्फाज कलमे की 3 ही इकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, जैसे किताब, मक्का, जो किसी भी चीज का नाम हो, या फिर सिफ्त भी इस्म में आती है। मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, जो किसी भी इस्म को की सिफ्त होगी वो इस्म कहलाएगी। अब इस्म की जो निशानियां होती हैं वो ये हैं कि उसके शुरू में अलिफ लाम आता है, तन्वीन, 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर आते हैं, वाव नून, या नून और अलिफ्ता आखिर में आता है। तो जब भी हमें किसी भी लफ्ज के आखिर में ये सब तमाम निशानियां नजर आए तो हमने समझ जाना है कि वो इस्म है। इसके अलावा फेल और हर्फ को हम आने वाले बाकी इसबाक में पढ़ेंगे। फेल वो है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जिसमें किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे फातह या मलूना, ठीक है, कोई भी काम जैसे हो रहा हो। और जो हर्फ है, जो इसमों और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम अल्फाज हर्फ में आते हैं, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। ये हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने जो है इसम, किसी भी आम इसम को खास बनाने का तरीका जो देखा था। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, किताब, किताबुन, ये एक आम इसम है, और जब हमने इसको खास बनाना होगा तो हम इससे शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे और आखिर में तनवीन हटा देंगे। अब आप लोगों में से कोई हैंड रेस करे और ये बताए कि अगर हमने किताबुन को खास इसम बनाना होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा किताब उनका खास इसम। हाँ जी, ब्रदर अब्दुल रहमान, आप बताइएगा। किताबुन। ब्रदर दोबारा सोचे, अल किताब बुन नहीं होगा, फिर जो दो पेश हैं वो किस चीज में तब्दील हो जाएंगी। सिस्टर नाहीद अख्तर, आप बताइएगा। अल किताबु। जजाकल्ला खैर, बिल्कुल, अल किताबू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी तमाम बाकी इस्म होंगे वो बदल जाएंगे। इस टेबल में हम एक दफा देख लेते हैं, जैसे मुस्लिमुन है, जब हमने उसको खास इसम में तब्दील करना होगा, यानी किसी पर्टिकुलर इसम में तब्दील करना होगा, तो अल मुस्लिमू हो जाएगा। और अगर मुस्लिमन होगा तो कोई भी बताए कि क्या होगा अगर मुस्लिमन की हमने खास इसम बनानी होगी। आप लोगों में से कोई हैंड रेस करे। जी सिस्टर नाइद, आप ही बताइए।
अल मुस्लिमु। अल मुस्लिम, अच्छा। अल मुस्लिमा। मैंने, जी जी, अल मुस्लिमा मैंने पूछा था मुस्लिमन की। और अगर अगर मुस्लिमिन होगा तो उसकी खास इसम क्या होगी? अल मुस्लिमा। सिस्टर मैं पूछ रही हूँ, मिन मिन। मुस्लिमिन। तो अगर होगा मुस्लिमिन तो उसका होगा अल मुस्लिमी। दो पेश होंगी तो वो एक पेश में बदल जाएगी, दो जबर होंगी तो एक जबर में बदल जाएगी, दो जेर होंगी तो वो एक जेर में बदल जाएगी। चले, अब आप लोगों में से कोई ये टेबल बता करके दिखाए पढ़ के। सिस्टर नाहिद आप ही करवा दें ये टेबल। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु। मोमिनुन अल मुमिनु। सालिहुन अल सालिहु। काफिरुन अल काफिरु। मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह खैर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इसको चेंज करेंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि किसी भी आम इसम की जमा किस तरह बनानी है। तो जिस तरह पहले होते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमान और मुस्लिमिन, ये तीन इकसाम हैं। लेकिन जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो ये दो रह जाएंगी। मुस्लिमुन की जमा होगी मुस्लिमूना, और मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा होगी मुस्लिमीना। ठीक है, यानून और वावनून का इजाफा कर देंगे। इसी तरह बाकियों का भी यही होगा। कोई और हैंड रेस करे और ये वाला टेबल करवाए। जी ब्रदर अब्दुल रहमान, आप जो हैं वो ये टेबल करवाइएगा। मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीना, मुमिनुन, मुमिनूना, मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनीना, सालिहुन, सालिहूना, सालिहन, सालिहिन, सालिहीना, काफिरुन, काफिरूना, काफिरन, काफिरिन, काफिरीना, मुशरिकुन, मुशरिकूना, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकीना। जजाकल्ला ब्रदर, बहुत अच्छा करवाया। अच्छा सिस्टर गुलनूर बुक्टी, अब आप बताइएगा मुशरिकूना की वाहिद क्या होगी? मुशरिकूना की वाहिद। सिस्टर गुलनूर बुक्टी, अगर आपने अनम्यूट करना है तो आप बता दे, वरना कोई भी और बता दे। मुशरिकुन। 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 हाँ जी, मुशरिकुन बिल्कुल सही। अच्छा चले, अब आप लोगों में से कोई भी बताए काफिरीना की वाहिद क्या होगी? काफिरीना। काफिरिन और काफिरन। बिल्कुल। तो ये याद रखना है कि जब हम काफिरीना की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास ऑप्शंस में दो ऑप्शन होंगी, काफिरन और काफिरिन, तो आपने इन दोनों को सर्कल करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ एक को कर दे तो वो गलत हो जाता है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने खास इस्म की जमा किस तरह बनानी है। पहले हमने आम इस्म की जमा देखी है, अब हम खास इस्म की जमा देख लेते हैं। हमने पहले ही देखा था कि अलिफ लाम का इजाफा कर देंगे और दो पेश, दो जबर या दो जेर को सिंगल पेश, सिंगल जबर और सिंगल जेर में तब्दील कर देंगे। अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू होगा तो अल मुस्लिमूना हो जाएगा, अल मुस्लिमा होगा तो अल मुस्लिमीना हो जाएगा, अल मुस्लिमी होगा तो वो अल मुस्लिमीना हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ हम इस पे छोटा सा टेस्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों में से कोई भी ये वाला टेबल जो है ना वो अल काफिरू के लिए बना के दिखाए, बताए अल काफिरू की जमा, अल काफिरा की जमा और अल काफिरी की जमा। कोई भी हैंड रेस कर ले, या वैसे बताना चाहता है तो कोई अच्छा जी, ये काकी 15 आप बता दें। अल काफिरु, अल काफिरून, अल काफिरा, अल ब्रदर दोबारा काफिरीन, दोबारा देखिएगा, अल काफिरू का बताइएगा दोबारा। अल काफिरू की जमा अल क्या होगी? काफिरु, अल अल काफिरु का अल काफिरून होगा। बिल्कुल, हाँ जी। और आगे अल बताइए। काफिरा का अल काफिरी, और अल काफिरी का अल काफिरीन। अल काफिरीना। अल काफिरीना, सॉरी। हाँ जी, अल काफिरीना। जज़ाकल्लाह। अच्छा चलें, अब सिस्टर गुलनूर बुक्टी आप बताइएगा कि अल मुमिनु का क्या होगा? अल मुमिनु। अल मुमिनु का अल मुमिनूना। हाँ जी। और अल
हाँ जी, आगे भी इसका बना दे, अल मुमिना। अल मोमिना का अल मोमिनीना, अल मोमिनिन का भी अल मोमिनीना होगा। जी, जजाकल्ला खैर, बहुत खूब। चलिए हम अब आगे चलते हैं। ये सिंपल इशारों के साथ टेबल है, तो ये भी आप लोगों में से कोई करवा दे। ब्रदर अब्दुल रहमान, आपका हैंड रेज है, आप ये इशारों के साथ टेबल करवा दे। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपने ब्रदर इसके साथ इशारे किए होंगे। ठीक है, जमायर के साथ हमने इसको इसम को जोड़ के पढ़ा ताकि हम बता सकें हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान। हमने नए जो अल्फाज देखे थे वो था हल, उसका मतलब है क्या, और नाम का मतलब है हाँ। ये जब सवाल जवाब में यूज होंगे। चलिए अब मैं सवाल पूछती हूँ, आप लोगों में से कोई भी इसका जवाब दे। अगर मैं पूछूं हल हुआ मुस्लिम, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? नाम नाम हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। नाम हुआ मुस्लिम। चले अगर मैं कहूँ हल हम मुस्लिमून, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम 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 हम हुम हुआ मुस्लिमून, मुस्लिमून। मुस्लिमून। शाबाश। अगर मैं कहूंगी हल अंता मुस्लिमुन, नाम 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 अना 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 मुस्लिमून। मुस्लिम। मुस्लिमून। अना मुस्लिम। बिल्कुल, मैंने आप लोगों से पूछा है ना कि क्या आप मुसलमान हैं, तो आपने जवाब देना है जी मैं मुसलमान हूं। चले हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नाम नहनु नहनु नाम मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। जी, नाम नहनु मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून का उर्दू तर्जमा क्या होगा, आप लोगों में से कोई बताए प्लीज। जी, हाँ, हम मुसलमान हम हैं। सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं, जजाकल्ला, बहुत खूब। चले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी वर्कबुक का होमवर्क कर लिया होगा। ये वाला तो अभी हम सारा कर चुके हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अब आप सब में से कोई बताए फान द सालिहुन का क्या होगा उर्दू तर्जुमा? फान द सालिहुन का उर्दू तर्जुमा। बस आप नेक हैं। बस आप सालिह हैं। बिल्कुल, बस आप साले हैं। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई, इसके हमने टुकड़े किए, फा अलहदा हो गया अंता और सालिहुन। अच्छा जी, अगर हम कहें फा अंतुम सालिहून, तो आप क्या इसका क्या? बस आप सब साले बस हैं। आप सब सालिह हैं। बस तू बिल्कुल, नेक है। आप सब सिस्टर, मैंने फा अंतुम कहा था। ठीक है, अंतुम बस। सालिहून मैंने जमा बना दिया उसका। हाँ। ठीक है, चले हम्म। अगर मैं कहूँ वा नहनु सालिहून। और और हम सब वो साले। और हम सब नेक हैं। हाँ जी, और हम सब सौले हैं, इसका भी हमने जमा बना दिया। चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। नीचे दिए गए जुमलों का अरबी की अरबी बनाइए। वह वो मोमिन है, इसकी आप लोग क्या बनाएंगे? वो मोमिन है। हुआ मोमिनुन। हाँ जी, कोई भी ब्रदर हमजा आप बता दीजिए। वो हुआ मोमिन है। हुआ मुमिनुन। वाह तो नहीं, हमने वाह तो नहीं आएगा क्योंकि और तो नहीं आ रहा ना शुरू में। अगर हुआ वाह और हुआ होता तो हुआ हुआ मोमिन। मोमिन। हुआ मोमिन। हुआ चले मोमिन। अगर अगर मैंने कहना है वो सब मोमिन है। जी, वो सब मोमिन है। तो वो नहनु मोमिन है। मुस्लिमून। वो हु- मोमिनून। हुआ वो अंतुम मोमिनून। हुआ अंतुम मुमिनून। हम जो मुमिनून। हाँ जी, अब आप सब लोग ना जिसमें से ये देखें कि वो सब हम मुमिनून होगा, मुमिनून। ठीक है, हम। मुमिनून। हाँ जी। मुमिनून। हाँ, अब कोई नाहनू भी कह रहा था, नाहनू तो तब होगा ना जब मैं कहूंगी हम सब मुसलमान। नाहनू तो अब हम सब की तरफ इशारा होता है ना। तो मैंने उन सब का कहा है कि वो सब मुसलमान हैं। अंतुम मोमिनून। अनतुम भी नहीं होगा सिस्टर, देखिए अनतुम तो मैं आप सब का कह रही हूँ ना, आप सब मुसलमान आप सब मोमिन हैं कहूंगी, तो फिर कहेंगे ना आप सब मोमिन हैं, अनतुम मोमिनून। चलें अब हम आगे देख लेते हैं। नीचे नीचे दिए अरबी के जवाबों का, सॉरी, अरबी में किए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए। चले इसका पता है हल हुआ भी खैर का क्या होगा?
क्या वो खैरियत से है? इसका नाम अरबी हो में जवाब। हुआ बखैर। हाँ जी, बहुत खूब। हल अंतुम मुमिनून। नाम नहनु अंतुमुल मोमिनूना मुअमिन। नाम नहनु मोमिन मुमिनून। अब सिस्टर को यही जवाब दे रहा है, नाम अंतुम। मैंने तो आप सबका पूछी हूँ ना, हल अंतुम, क्या आप सब मोमिनीन हैं? तो उसका नाम क्या नहनु होगा? मोमिनून नहनु हाँ मुमिनून। जी, नाम नहनु मोमिनून। कि हम फिर अपना बताएंगे ना कि हाँ जी हम सब मोमिन हैं, नाम नहनु मोमिनून। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिवीजन सेशन किया। उम्मीद है कि आप सबने अपना अपना होमवर्क कर लिया होगा और सबमिट करवा दिया होगा। नहीं किया तो प्लीज इसके मुकम्मल करें, क्योंकि फाइनल में इसके अलहदा से मार्क्स लगेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।